हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का क्वेश्चन हम लोग जानते हैं जो चतुर्भुज के रिलेटेड में होगा। और चतुर्भुज में पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखे, उसके बारे में डिटेल बात कर चुके हैं। किसको कौन सा त्रिभुज बोला जाता है, उसका क्या क्या गुण होता है, ठीक है। तो सभी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलिए वाला मैथ को देख लीजिए। सबसे पहले ये आपको 4 पॉइंट दिया गया है। 4 पॉइंट में से आप ये जो पहला वाला दिया गया है, पहला वाला बिंदु, इसको ए मानो। पहला वाला बिंदु जो दिया गया है उसको आपको क्या मानना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा। तो इसको ए मानो। ए बराबर -1, -2। बी दिया गया है, इसको बी मानो 1, 0। सी कितना है, -1, 2। और डी कितना दिया गया है, -3, 0। आपको निकालना क्या क्या है, ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए सी निकालना पड़ेगा, बी डी निकालना पड़ेगा। तो बहुत सारे हम लोग का काम है, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे काम है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ए बी। तो अगर ए बी की बात करें, ए बी आराम से आप निकाल सकते हैं। ए बी बराबर √ऑफ। आपको फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना, अब देखो करना क्या होता है, ये वाला और ये वाला आपको क्या करना पड़ेगा, घटाव करना पड़ेगा। 1 माइनस और इसके साथ घटाव करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। 1 और 1 में 2, 2 का स्क्वायर प्लस, इसको अगर सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर। ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि साइन कोई नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 4 + 4 यानी √8 हो जाएगा। और 8 को कैसे लिख सकते हैं आपको बता दिया गया, 2√2 लिखा जाता, 2√2, इसको 8 बोला जाता है। ए बी के आ गया। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा बी सी भी निकालना पड़ेगा। ए बी का हो गया काम, अब निकालना पड़ेगा बी सी। बी सी बराबर भी सेम आपको ही काम करना होगा। -1 फॉर्मूला में ही माइनस आता तो माइनस लगाओ, और -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे, -1 और -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस, और प्लस करोगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और -2 को 2 बार गुना करने पर क्या आ जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 को 2 बार गुना करने पर 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा। यानी आप लिख सकते 8, और 8 का मतलब होता है 2√2। बी सी भी आ गया। उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा सी डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सी डी। सी डी बराबर क्या हो जाएगा बताओ। सी डी बराबर भी कुछ खास नहीं, आपको करना क्या, -3 माइनस और ये इसका माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। माइनस प्लस में माइनस, और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस, इसमें अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर। -2 को 2 बार गुना करने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस को 2 बार गुना करने पर प्लस हो जाएगा। 2 को 2 बार गुना करने पर 4, और यहाँ भी 4, यानी हम लोग का 8, और इसको सॉल्व करोगे 2√2। उसके बाद किसका काम होता है, एडी का भी निकालना पड़ेगा आप। चलो एडी का भी दूरी निकाल लेते हैं। एडी, इतना सारे हम लोग को काम करना पड़ता है। क्या करना होगा, -3 माइनस, फॉर्मूला में ही माइनस आता है, इसलिए यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, और ये वाला माइनस आपका प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस। अब क्या करना होगा, 0, फॉर्मूला में ही माइनस आता है तो माइनस लिखो, और ये क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर।
माइनस प्लस में माइनस और माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। माइनस को अगर 2 बार गुना करोगे तो फिर प्लस हो जाएगा, और 2 को 2 बार गुना करने में 4, और ये भी हो जाएगा 4, यानी हम लोग बोल सकते हैं √8 हो जाएगा। 8 का अगर ये करना चाहते हो तो करो 2। तो हम लोग का फाइनली इतना तक आ गया, ABC CD और AD तक आ गया। आप हम लोग को क्या करना है, विकर्ण निकालना है। विकर्ण के लिए आपको बताया गया था क्या होता है विकर्ण। विकर्ण आपको AC निकालना पड़ेगा और BD निकालना पड़ेगा। AC कैसे निकाल सकते हैं, AC अगर AC की बात करें, ये विकर्ण है। AC की अगर बात करें क्या करना पड़ेगा, अब बताइए AC के लिए आपको करना क्या है, -1 माइनस, और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर +2, और माइनस लग जाएगा, और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। माइनस प्लस में माइनस और माइनस करोगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर +2 और 2 ऐड करोगे तो फिर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 0 को 2 बार गुना करने पर भी 0 हो जाएगा, 4 को 2 बार गुना करने पर क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और इसको अगर ऐड करोगे 0 और 16 क्या आ जाएगा, 16 आएगा। 16 का वर्गमूल आता है 4, कितना आएगा, 4। AC हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, BD भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है हम लोग को, BD भी निकालना पड़ेगा। BD का क्या होगा, चलिए -3 -1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इधर आपका क्या दिया गया है, +0 माइनस, और यहाँ क्या है 2, लिखो 2 का होल स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर कितना आएगा बताओ, -3 -1, 1 मिनट अलग लिया गया ना, -3 और ये -1 अलग लिया गया, इसलिए आपका सही नहीं आ रहा। और 0 ये वाला आपका BC चल रहा था ना, BD चल रहा था 0, और ये 0 -0 हो जाएगा, अलग लिए थे, ठीक है। -3 -1 का होल स्क्वायर और 0 -0 का होल स्क्वायर, तो ये फाइनली हम लोग कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर। 0 0 घटा करो, ऐड करो, फिर 0 ही आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। और 4 को अगर 2 बार गुना करोगे तो फिर क्या आएगा बताओ, 16 आ जाएगा, और माइनस को 2 बार गुना करने पर प्लस, और 0 को 2 बार करो या कितना बार भी करो आपका 0 ही आएगा, और इसको अगर ऐड करोगे तो आएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो कौन कौन सा बराबर आ गया, AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया, AD आ गया। इसका मतलब चारों भुजा तो बराबर हो चुका है। इसके अलावा विकर्ण है वो भी बराबर है, उसको क्या बोला जाता है, जो कि आपको मिल चुका है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। विकर्ण भी बराबर दिया ना, तो आप लिख सकते हैं AC बराबर BD। तो सभी भुजा बराबर हो जाए और विकर्ण भी बराबर हो जाए तो उसको कौन सा चतुर्भुज बोला जाता है, उसको बोला जाता है वर्ग। अतः ABCD एक वर्ग है। यही आपका आ गया कौन सा चतुर्भुज है, जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, और 2 आपको चतुर्भुज का प्रकार बता दिए, इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल बात नहीं किए आप, क्योंकि वो पिछले वाला वीडियो में पूरा डिटेल बात कर चुके हैं। इसमें भी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए हम लोग देख लीजिए, ए कितना दिया गया है, -3,5। बी कितना दिया गया है, 3,1। सी देखिए 0,3, और डी बराबर दिया गया है -1,3।
-4। हम लोग को निकालना क्या क्या है, ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी बिल्कुल हम लोग को सेम वही वाला आपको निकालना पड़ेगा। ए बी सबसे पहले निकालो, x2 माइनस x1। चलो फॉर्मूला एक बार लिख ही देते हैं वरना कोई ज़रूरत नहीं है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला कभी बार बार नहीं लिखना है। x2 कौन सा है आपका, ए बी निकाल रहे ना, ए बी में क्या होगा 3 माइनस यहाँ का माइनस देखो, और ये वाला माइनस आपका हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो फिर 3 और 3 ऐड करो, फिर 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर कितना आएगा -4 का स्क्वायर। ये आपका 36, और माइनस को 2 बार गुना करने पर प्लस हो जाएगा, और 4 को 2 बार गुना करोगे तो आएगा आपका 16। ऐड करो, ये 6 और 6 में 2, और 3 और 1 ये 5, 52। एलसीएम करना चाहो तो एलसीएम कर सकते, वरना यहीं पे छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहो तो आप कर सकते हैं एलसीएम, वैसे कोई ज़रूरत नहीं, चलो रहने दो। 52 ए बी। उसके बाद हम लोग को करना पड़ेगा बी सी को भी निकालना पड़ेगा। बी सी क्या हो जाए बताओ, चलो बी सी भी निकाल देते हैं। रूट ओवर ऑफ क्या करना होगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। 0 और -3 ये कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गए, फिर 2 का स्क्वायर, ये आपका 9 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 13 आ जाएगा। कितना आएगा रूट ओवर ऑफ 13 आ जाएगा। उसके बाद और अब क्या कर सकते हैं आप, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब हम लोग को करना होगा क्या सी डी भी निकालना पड़ेगा। आप चलो सी डी को निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, और ये -1 को 2 बार गुना करने पर आपका +1 हो जाएगा, +1 माइनस को 2 बार गुना करने पर प्लस हो जाएगा, और ये आपका कितना 49, यानी हम लोग का फाइनली कितना आ गया 50 आ गया। सी डी 50 आ गया। उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा, ए बी आ गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा ए डी। ए डी क्या होगा बताओ, ए डी जब निकालेंगे हम लोग को करना क्या होगा -1 और -3, -1 माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। और अगर इसको आप सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस में माइनस, और ये 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो फिर -9 का स्क्वायर, और ये आपका 4 + 9 9 81 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 85 हो जाएगा। ए डी आ गया। ए डी के बाद हम लोग को अब क्या निकालना पड़ेगा, अब विकर्णों का बारी है। किसका बारी है, अब विकर्णों का बारी है। जल्दी करके इतना सबसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप देखोगे तो ये जो भी बिंदु आया सब अलग अलग आ गया। ए बी बिंदु का देखो, ए बी का जो कितना आ गया, इसका देखो 52 आ गया, इसका 13 आ गया, इसका 50 आ गया, इसका 85 आ गया। तो इस कंडीशन में आप चतुर्भुज नहीं बना सकते हैं। हाँ, हालांकि आप अगर ग्राफ में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चतुर्भुज नहीं बनेगा, लेकिन आप ग्राफ नहीं बनाएंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये अलग अलग आ गया तो फिर आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपको कोई और कुछ भी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लिखना है,
दिए गए दिए गए दिए गए जो ये बिंदु था, दिए गए बिंदु बिंदु से चतुर्भुज दिए गए बिंदु से चतुर्भुज बनाना संभव नहीं है। संभव नहीं है। ग्राफ में ये बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है। ग्राफ में आप चेक करोगे ना, ये तो बहुत इजीली आपको पता चल जाता है। चलो, अतः दिए गए बिंदु से चतुर्भुज बनाना संभव नहीं है, क्योंकि सब कोई भी बराबर नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यही हो गया इसका राइट आंसर। चलिए आप देख लीजिए, ए बराबर 4,5, बी बराबर 7,6, सी बराबर 4,3 और डी बराबर आपका दिया गया है 1,2। चलिए ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए बी की दूरी क्या करना होगा, 7 - 4, 7 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा हम लोग जल्दी बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब आपको पॉइंट निकालना होगा इसके चलते। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो फिर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर, और ये 9 + 1 यानी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ए बी हो गया। उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, बी सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, बी सी निकालना पड़ेगा। चलो बी सी निकाल लीजिए। बी सी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं। 4 - 7 का होल स्क्वायर। 1 मिनट रुक जाइए, करंट चला गया थोड़ा सा। चलिए बी सी का निकाल रहे हैं ना, ए बी बी सी, हाँ बी सी। 4 - 7 और क्या हो जाएगा बताइए, 3 - 6 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -3 का स्क्वायर। यही आएगा बिल्कुल। ये आपका 9 और माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, ये भी आ जाएगा आपका 9 और माइनस माइनस में प्लस, यानी कितना आ जाएगा फाइनली 18। लॉसो करने का कोई ज़रूरत नहीं, चाहो तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप कर सकते हैं, 3√2 कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो बी सी भी आ गया। उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा, सी डी भी निकालना पड़ेगा। सी डी बराबर क्या करना होगा, सी डी 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, ये आपका 9 + 1 यानी √10 आ गया। तो सी डी भी आ गया हम लोग का। अब और भी हम लोग निकाल सकते, सी डी तो निकाल लिए, ए डी भी निकालना होगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए डी अभी निकालना पड़ेगा। चलो आप निकालना पड़ेगा ए डी। ए डी कैसे निकालोगे, ए डी की अगर बात करें तो आपको क्या करना होगा, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। नीचे वाला से ऊपर वाला लेना है, और बीच में आपको माइनस डाल देना, बात बाकी तो कुछ नहीं है, अपने आप बन जाएगा। फॉर्मूला रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत पड़ता है कभी कभार, फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, ये आपका 9 + 9 √18। सी डी आ गया ना। अब हम लोग जानते हैं विकर्णों निकालना पड़ेगा। विकर्णों के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, विकर्णों के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, आपको ए सी निकालना पड़ेगा और बी डी निकालना पड़ेगा, विकर्ण आ जाएगा। तो किसका निकाल रहे, ए सी का विकर्ण। विकर्ण ए सी अगर निकालना चाहोगे तो फिर क्या करना होगा,
4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 अगर घटाओगे तो फिर 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये 0 प्लस 4 हो जाएगा और ये आपका ऐड करोगे तो 4 AC हो गया। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा AC, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा BD। चलो BD निकाल लो। BD रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। 1 माइनस 7 2 माइनस 6 का स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर कितना आ जाएगा -6 का स्क्वायर, और इसको कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ये आपका 36 माइनस से प्लस तो हो ही जाएगा, और ये 16 और 8 करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, ये 2 और ये 5, कितना आएगा 52। आप ध्यान से देखोगे तो क्या आपको देखने को मिला, देखो AB किसके साथ बराबर है, AB है बराबर आपका, AB किसके साथ बराबर, ABCD के साथ, क्योंकि AB बराबर CD, AB बराबर CD और AB बराबर CD है, और BC किसके साथ बराबर है, BC देखो किसके साथ बराबर है, BC है आपका AD के साथ, BC बराबर AD। क्या B कॉर्नर बराबर है, नहीं, B कॉर्नर बराबर नहीं है, AC नॉट इक्वल टू BD। देखो सम्मुख भुजा अगर बराबर हो जाए, चतुर्भुज का अगर सम्मुख भुजा बराबर हो जाए, और अगर मान लीजिए विकर्ण बराबर हो जाता तो फिर हम लोग का बन जाता आयत बन जाता, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है यहाँ। तो विकर्ण अगर बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में क्या बोले बनेगा, क्योंकि विकर्ण नहीं बनेगा तो टेढ़ा बन जाएगा, इसलिए विकर्ण बराबर नहीं आता, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है समांतर चतुर्भुज। क्या बोला जाता है, समांतर चतुर्भुज। चलो अतः आप लिख दीजिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। मैथ इजी है, लेकिन होता क्या, बहुत सारे पॉइंट आपको निकालना पड़ता है, इसके चलते दिक्कत करता है। जल्दी करके नोट कर लीजिए, और इसके बाद और भी अगर टाइम बचा तो और भी क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल जाएगा। चलिए इस 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, आपको सॉल्व। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इसको। तो एक बात की और आपको ध्यान देना, एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है और वाई अक्ष का मतलब क्या होता है। आपको बता देते हैं एक्स अक्ष का मतलब, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है इस प्रकार का। एक्स अक्ष का मतलब होता है, आप जानते हैं पहला वाला जो ये होता है उसको, जो नंबर होता है उसको एक्स बोला जाता है, और सेकंड वाला नंबर को वाई बोला जाता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष की अगर बात करें तो एक्स का वैल्यू तो कुछ होगा, लेकिन वाई के वैल्यू आपका उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए वाई अक्ष बोला जाए, अगर वाई अक्ष बोला जाए, वाई अक्ष जब बोला जाए तो एक्स के जगह तो 0 हो जाएगा, और वाई की जगह क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इस बात की और बहुत ध्यान देना, ये एग्जाम में आ भी चुका है कई बार। अगर एक्स अक्ष बोले तो एक्स मतलब पहले एक्स का तो वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई बोला जाए तो वाई का वैल्यू तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला वाला जो ये होता है उसको एक्स बोला जाता है, द्वितीय वाला को आपको वाई बोला जाता है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी। समान दूरी, समान दूरी का मतलब होता है समदूरस्थ होता है।
चलिए, तो फिर हम लोग को पता चल गया, इसको ए बोला जाएगा। ए बराबर 2, -5। एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले समदुरुस्त है, समान दूरी पर है, चलो कुछ भी हम लोग इस प्रकार लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2, -5 लिखो और इसको लिखो -2, 9 लिखो। इसको ए बोला जाएगा, इसको बी बोला जाएगा। और ये पे आपका एक्स अक्ष है, मान लीजिए पी बिंदु। ठीक है, तो एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष क्या हो जाएगा, एक्स का तो वैल्यू कुछ होगा, वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, वाई बराबर आपका 0 आ जाएगा। ये हम लोग का पी बिंदु हो गया। ये कहाँ से आया, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष का मतलब एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई बराबर आपका 0 होगा। और ये वाला आपका क्या है, ये समदुरुस्त है किससे, एक्स अक्ष से क्या है, समदुरुस्त है। मतलब ये वाला जो पॉइंट और ये वाला क्या है, सेम है, क्या है, समान समान है। आप बोल सकते हैं ए पी बराबर पी बी। तो इन दोनों क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समदुरुस्त बताए इसलिए बराबर हो गया, वरना बराबर नहीं होता। ठीक है, तो समदुरुस्त बोला जाए तो फिर क्या होता है, बराबर होता है, इतना याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होगा, x - 2 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ये कितना है 5 ना। अब देखो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर। पीबी क्या हो जाएगा, पीबी को भी लिखो x माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब दूरी निकालना जानते हैं, इसका दूरी और इसका दूरी आप आराम से निकाल सकते हैं। और इसको तो आप फॉर्मूला में भी तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक काम करो, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। दोनों तरफ वर्क करने पर अपने साथ दोनों तरफ वर्क क्यों करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर अगर दोनों तरफ रूट दिखाई दे या फिर एक तरफ रूट दिखाई दे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वर्क करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ही जाके वर्क जो रूट है वो हट जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे √2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो फिर ये आ जाएगा आपका 2, वर्क क्या हो जाएगा, वर्क से बाहर निकल जाएगा अगर स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दिया गया तो फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। तो फिर आप लिख सकते हैं x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट से ये रूट से बाहर निकालो, x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। कुछ काम नहीं किया, बस हम लोग क्या किए, वर्ग दोनों तरफ कर दिए तो ये फिर रूट से बाहर आ गया। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला में आ गया, a² - 2ab प्लस b² प्लस 0 + 5 अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर बराबर। ये भी देखो फॉर्मूला में आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। आप देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -9 का होल स्क्वायर। आप देखो बराबर है, बराबर है, देखो इधर भी और इधर बराबर है, तो समान समान हो जाए तो फिर कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि बराबर है, बराबर से समान समान हटा सकते हैं। इधर से भी x² हटाए हैं, इधर से भी x² हटाए हैं, तो समान समान हटा सकते हैं। इधर भी देखो 4x, ये देखो 2x2 इसको भी हटा सकते हैं, समान समान है तो बराबर में हटा सकते हैं। इसको भी हटा सकते हैं ना, बिल्कुल हटा सकते हैं। अब क्या बचा हम लोग का, कुछ बचा या नहीं बचा, कहीं तो मिस्टेक हुआ है। पूरा पूरी नहीं कटेगा, x पूरा कट जाएगा तो फिर ये वाला नहीं कटेगा, आपका ये माइनस हो जाएगा। तो ये पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि पूरा पूरी काटने से किसका वैल्यू निकालेंगे फिर। तो फिर इसको आप सॉल्व करना है और ये वाला नहीं काटेगा क्योंकि समान समान नहीं है, इधर माइनस वाला नहीं लगाए थे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, -4x
और ये आपका 25 बराबर ये कितना हो जाएगा 4x, और -9 को 2 बार गुना करने पर प्लस तो हो जाएगा, और ये 9 81 हो जाएगा। एक काम कीजिए, जो चोर वाला है एक तरफ करो, तो -4x ये तो चोर वाला है, और जो अचोर वाला है उसको एक तरफ करो 81, -25 इधर आए तो -25 हो जाएगा, और दोनों माइनस से मतलब जोड़ा जाएगा -8x बराबर, और घटाव करोगे तो कितना आएगा 49 आना चाहिए बिल्कुल। फोर्टी 49 आएगा नहीं, 49 कहाँ से आएगा, और ये आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका कितना 5 हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग का आएगा 56/-8, और इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा -7। कितना आएगा -7। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो एतो एतो से समदूरस्थ थे। तो अतः आप P बिंदु कितना आ गया, x की जगह क्या लिखोगे, x की जगह -7 लिखो, और ये तो 0 है ही, यही वाला हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो आज की सेवाई पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। इस प्रकार वीडियो को आपको और भी देखने को मिल जाएगा, तो जल्दी करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद, जय भारत।